Hello everyone. So today we are going to discuss a very important topic जो कि करंट में भी चल रहा है, खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान मूवमेंट में हम ये डिटेल में समझेंगे कि ये ओरिजिनेट हुआ कैसा था, व्हाट वाज द बैकग्राउंड बिहाइंड द खालिस्तान मूवमेंट, कैसे करके व्हाट वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार, कैसे करके ये रिवाइव हुआ, कैसे करके डाउन हुआ, एंड अभी करंट स्टेटस क्या है, व्हाट इज रोल ऑफ कनाडा। कनाडा में बार बार खालिस्तानी जैसे निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर, इन सब लोगों को असैसिनेट करना, रॉ का इन्वॉल्वमेंट, डिप्लोमेट्स का एग्जेम्पशन, ठीक है, एक्सपेल्शन, ये सारी चीजें क्या है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड समझते हैं। 1947 में व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इट वाज नॉट एट ऑल ए जॉयफुल इवेंट फॉर सिख। क्योंकि देखो, पंजाब दो पार्ट में बढ़ गया था, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के पास और ईस्ट पंजाब इंडिया के पास। तो बहुत एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक बहुत हैप्पीजार्ड इवेंट था जहां पे लोगों को एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में माइग्रेट करना पड़ गया था। इसी वजह से क्या हुआ था, एक पंजाबी सूबा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। पंजाबी सूबा मूवमेंट इनिशिएट हुआ था, अकाली दल करके एक पंजाब की लोकल पार्टी है। इन लोगों ने क्या चीज बोला, पहले पंजाब हरियाणा सेम हुआ करता था, पंजाब हरियाणा वाज अ सेम एंटिटी। सो व्हाट दे वांटेड, इन लोगों ने बोला कि ठीक है भाई, पंजाबी स्पीकिंग स्पीकिंग प्रोविंस को हमें अलग करना है। हरियाणा से, इवन हिमाचल के पार्ट से भी आ जाते थे, बोलते कि पंजाब को हमें अलग करना है, ठीक है। अब इनने क्या बोला कि रीऑर्गेनाइज करना लिंग्विस्टिक लाइंस के बेसिस पे पंजाबी स्पीकिंग प्रोविंस को, ठीक है। बट देखो, कहीं पे भी लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड होती है तो वहां पे कम्युनल वॉयलेंस, ये सारी चीजें होती है। हिंदूज, सिख्स, पंजाबीज, इनके बीच में कम्युनल टेंशन स्टार्ट हो गए थे। बाद में फैजल अली कमीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। फैजल अली कमीशन जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, फैजल अली कमीशन, ये सारी चीजें बनी थी। और भी जैसे पट्टाभी जेबीपी कमेटी बनी थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारामैया कमेटी। ये जो कमिटीज थी, जिनको हम कंबाइंडली बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, मेड इट्स रिकमेंडेशन एंड रिजेक्टेड अकाली दल्स डिमांड, ठीक है। इनने पहले इनिशियली तो ये बोल दिया कि भाई पंजाब को सेपरेट स्टेटहुड तो नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कम्युनल वायलेंस और ज्यादा बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक है। अब मूवमेंट, अकाली दल का मूवमेंट इतना स्ट्रांग हो गया कि पंजाब तीन हिस्सों में टूट गया, ठीक है। पहले पंजाब हुआ करता था, पंजाब के अंदर हरियाणा और हिमाचल आते थे। अब धीरे 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 क्या होने लगा, लोगों के अंदर ही तीन हिस्सों में बढ़ने लगे, जो कंटेम्प्रेरी पंजाब है, हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब बाद में गवर्नमेंट ने, फैजल अली कमीशन है, उन्होंने भी एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है, लेटेस्ट स्टेटहुड मिल गया, ठीक है, पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग अलग हो गए। अब इश्यू ये हुआ था कि पंजाब हरियाणा, ठीक है, आप देखोगे पंजाब और हरियाणा का कॉमन कैपिटल रख दिया चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को बना दिया इन लोगों ने यूनियन टेरिटरी। अब पंजाब हरियाणा में डिस्प्यूट होने लगे, ठीक है, रिगार्डिंग चंडीगढ़। पंजाब बोलता था कि चंडीगढ़ हमारे पास है, हरियाणा वांटेड कि चंडीगढ़ उनके पास है। शेयरिंग वाटर, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, इसके वजह से पंजाब हरियाणा में वाटर शेयरिंग के डिस्प्यूट्स होने लग गया, ठीक है। यही मेन रीजन था, वर द फाउंडेशंस ऑन विच खालिस्तान डिस्प्यूट्स वर क्रिएटेड। धीरे 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 देखो क्या होता है, सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड होती है। सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड देखो ऐसे, मतलब पूरा सिस्टम चलता है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड होती है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसके बाद अगली डिमांड, जैसे सेपरेट स्टेटहुड मिल जाता है, ठीक है, फिर क्या होता है, नेबरिंग नेशंस के साथ, नेबरिंग स्टेट्स के साथ डिस्प्यूट होता है, वाटर, इकोनॉमी, रिसोर्स। अब इसके डिस्प्यूट्स होने के कारण धीरे धीरे उसमें से एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आता है। ये किसकी डिमांड करता है, सेपरेशनिस्ट टेंडेंसी की। सेपरेशनिस्ट टेंडेंसी की डिमांड करता है, जैसे कि यहां पे पंजाब के केस में क्या बना, खालिस्तान। और जो डिमांड कर रहा है सेपरेट नेशन की, सक्सेशनिस्ट सेपरेटिस्ट टेंडेंसी की डिमांड कर रहा है, अ डिफरेंट नेशन नेम टू बी खालिस्तान, सिक्स स्पीकिंग प्रोविंसेस का एक सेपरेट नेशन होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा और अपन बैकग्राउंड में चलते हैं। द आइडिया ऑफ खालिस्तान वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन 1940s, ठीक है। इंडिपेंडेंस के पहले से देखो, जब इंडिपेंडेंस हो रहा था तो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन को ये चीज लगी कि भाई अगर हम इंडिपेंडेंस स्टेटहुड नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का था कि भाई नॉर्दर्न प्रोविंस में पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश को साथ में रखेंगे। बट व्हाट वाज वांटेड कि भाई जब तक पंजाबी स्पीकिंग प्रोविंस अलग से नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि पंजाबीज ऑलरेडी सिक्स माइनॉरिटीज में होते हैं, उनका वेलफेयर नहीं हो सके।
इंडिपेंडेंस के बाद डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान, दिस नेम इज इंपॉर्टेंट, इनने सेपरेट होमलैंड फॉर सिक्स की डिमांड स्टार्ट की थी। अकाली दल जो पंजाब की पार्टी थी was gradually gaining ground a political representative of Sikh community and in 1973 इन लोगों ने एक रेजोल्यूशन दिया था 1973 जिसको क्या बोलते हैं, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। ठीक है, उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्केशन आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइड टू डिवाइड अकालीज बाय प्रॉपिंग अप डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल विद इन अकाली दल। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, ठीक है, हुआ ये था अकाली दल में देखो एक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन था। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में यही सेम डिमांड्स थी, बोला था कि भाई ठीक है पंजाब को एक सेपरेट ऑटोनॉमी दी जाए, ठीक है, साथ ही साथ चंडीगढ़ को पंजाब के पास दिया जाए, रवि ब्यास सतलज रिवर की शेयरिंग में पंजाब की हिस्सेदारी बढ़ा दी जाए, ऐसे थे, पर गवर्नमेंट ने उसे रिड्यूस कर दिया, मतलब एक तरीके से रिफ्यूज कर दिया। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया, समझना मेरी बातों को बहुत ध्यान से, एज सून एज गवर्नमेंट रिफ्यूज द डिमांड, पंजाब में स्टार्ट हो गया एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म वाज स्टार्टेड बाय, यहाँ पे एक नाम आता है जर्नैल सिंह भिंडरावाले। ठीक है, बोलते ये हैं इनिशियली कांग्रेस उस टाइम पे, आई वुड नॉट नेम द पॉलिटिकल पार्टी, उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जर्नैल सिंह भिंडरवाले को बनाया था ताकि अकाली दल जो पंजाब की लोकल पार्टी थी उसके डोमिनेंस को खत्म कर सके। बट लेटर द पर्सन बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि इसने ही खालिस्तानी मूवमेंट को और ज्यादा स्पीड अप करना स्टार्ट कर दिया। अब कैसे करके और ज्यादा स्पीडिंग अप होने लग गया जर्नैल सिंह भिंडरवाले के मूवमेंट को, देखो व्हेन ही बिकम, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट में अकाली दल के अगेंस्ट आ गया तो और धीरे 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 पंजाब स्टेट में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। क्या होता है ना कि इंसान की जब पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो इंसान को ये चीज लगती है कि भाई क्यों ना मैं एक किसी गवर्नमेंट का पपेट क्यों बनूं, क्यों ना मैं खुद एक कंट्री बना के उसका डायरेक्ट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनूं। और जो वेस्टर्न पंजाब के लोग थे वो इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लग गए, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग दिस मूवमेंट वेरी मच। तो इससे एक चीज व्हाट वाज वेरी एविडेंट दैट जर्नैल सिंह भिंडरवाले स्टार्टेड द मूवमेंट, खालिस्तानी मूवमेंट। और इन द मीनवाइल व्हाट ही डिड, गुरुद्वारा जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, गोल्डन टेम्पल, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में इनने क्या किया, ही कैप्चर्ड द अकाल तख्त। ये सिख रिलीजन का सबसे प्रोमिनेंट मतलब हाईएस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, सबसे सैक्रेड प्लेस माना जाता है, तो वहां पे इन्हें कब्जा कर लिया एंड ही स्टार्टेड स्टेइंग इनसाइड द स्वर्ण मंदिर। उस टाइम पे ये भी बोला जाता है कि पंजाब पुलिस के बहुत सीनियर डीआईजी, सीनियर ऑफिसर थे, डीआईजी रैंक के, वो अपने वाइफ के साथ मत्था टेकने गए थे। तो अकालियों ने क्या किया था, व्हाट डिड इट, इनने इनको, ठीक है, नॉट अकाली, तो जर्नैल सिंह भिंडरवाला के सपोर्टर्स ने स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पे इनको मार दिया था और इनकी डेड बॉडी काफी घंटों तक गिरी पड़ी थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी डेड बॉडी उठा लें। बाद में जब चीफ मिनिस्टर का कॉल किया गया तब जाके उनकी बॉडी उठाई गई। ठीक है, आप सोच रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग एक तरीके से होल्ड हो गया था जर्नैल सिंह भिंडरवाला का। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि यार ये तो फ्रैंकिस्टीन मास्क बन रहा है, तो जैसे 1982 में एशियन गेम्स थे तो जर्नैल सिंह भिंडरवाला के दिल्ली में एंट्री में बैन लगा दिया, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हो गए। ठीक है, पहले तो ये चीज स्टार्ट हुई थी, पंजाब ने ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया था खालिस्तानी, मेनली चंडीगढ़ को लेने के लिए और वाटर शेयरिंग को लेने के लिए, पर धीरे धीरे अंडर द लीडरशिप ऑफ जर्नैल सिंह भिंडरवाला ये मूवमेंट बनता चला गया सेपरेट नेशनहुड डिमांड की। ठीक है, होमलैंड ऑफ सिक्स से सेपरेट नेशनहुड की डिमांड करने लगे। ठीक है, और ऑब्वियसली सपोर्ट कहां से मिलने लगा, पाकिस्तानी आईएसआई से। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1975 में हमने ईस्ट पाकिस्तान को काट के बांग्लादेश को बनाया था, कहीं ना कि पाकिस्तान बदला लेना चाहता था, तो पाकिस्तान यहाँ पे प्रमोट करने लगा, प्रोवोक करने लगा कि एक सेपरेट सिख होमलैंड बन जाए, एक अलग से इंडिया से पंजाब कट के अलग हो जाए और क्या बन जाए, खालिस्तान। ठीक है, ऐसी चीजें चलती गई, भिंडरा वाले ने बता दिया कि ठीक है आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ पंजाब, द थिंग स्टार्टेड। ठीक है, टेररिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, हाईजैकिंग स्टार्ट हो गया, एंटी नेशनल एक्टिविटी स्टार्ट हो गया। अब 1984 फर्स्ट वीक ऑफ जून में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि भाई अब पुलिस से ये चीज मैनेज नहीं हो सकती, यहाँ पे बुलानी पड़ेगी फौज। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जनरल वैद्य, जनरल बरार लीड किया था। इनने डिसाइड किया कि हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर में भिंडर वाले को कैप्चर करेंगे। ठीक है, अब
गवर्नमेंट ने जब आर्मी उतारी, सिख रेजिमेंट को उतारा था, बीएसएफ भी थी, सीआरपी भी थी, पुलिस भी थी, इनको बोला गया था कि भाई मिनिमम डैमेज डैमेज होना चाहिए अकाल तक। बट जो आर्मी के साथ जो मतलब एक तरीके से जो कन्फ्रंटेशन हुआ था, आर्मी के साथ लड़ना कोई आसान बात नहीं है। बट बाद में देखा गया कि भाई जो भिंडरवाले एंड सपोर्टर्स थे वो रॉकेट सफोस्टिकेटेड वेपनरी से आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये चीज पता चल गया कि ये बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के तो ये चीज कहीं से कहीं तक पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। बट ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, भिंडरावाले एलिमिनेट हो गए। ठीक है, उनको मार दिया गया। अब इसकी वजह से देखो, कोई भी रिलीजन ये कभी नहीं चाहेगी कि उनके किसी भी सैक्रेड प्लेस पे आर्मी या पुलिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन आए, तोड़ फोड़ हो, ठीक है, मारकाट हो। इसके वजह से बहुत एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स सिख रिलीजन में देखने को मिल गया। इसके रिजल्ट में कुछ ही महीनों बाद पीएम इंदिरा गांधी के जो सिख बॉडीगार्ड थे उन्होंने उनको असैसिनेट कर दिया, और इसके कारण ऑल अक्रॉस इंडिया में एंटी सिख राइट्स हुए, एंटी सिख राइट्स हुए। ठीक है। और ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हो गए। ठीक है। अब देखो, उस टाइम पे लोगों को लगा कि 1984 के बाद से खालिस्तान मूवमेंट खत्म हो गया, बट ये एक्चुअली खत्म हुआ नहीं। अलग अलग लिबरेशन फोर्स बनने लग गए, जैसे कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, बब्बर खालसा, इस टाइप के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स बनने लग गए, जिनका डिमांड ये था कि भाई अब पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाना है। देयर वर लॉट ऑफ ऑपरेशंस। आईबी रॉ का इन्वॉल्वमेंट हुआ, इवन हमारे जो अभी एनएसए हैं, अजीत डोभाल आईपीएस ऑफिसर जो हैं, वो भी इन्वॉल्व थे। स्ट्रॉन्ग पुलिस एक्शन लिया केपीएस गिल, डीजीपी ऑफ पंजाब। ठीक है। इनने काफी लिमिट तक इंसर्जेंसी खत्म कर दिया था केपीएस गिल ने, तब इनको काफी ज्यादा माना जाता है। बट हाँ, जो एक्सट्रीमिस्ट पॉपुलेशन थे उनके दिल दिमाग में जो केपीएस गिल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट एक बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट, ठीक है, देखने को मिल गई। अब आखिरकार हो क्या रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो को समझने के लिए हम ये थोड़ा सा समझते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ कनाडा। देखो, हुआ ये था कि ऑल अक्रॉस देखो, सिख जो डायस्पोरा है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड के बहुत रीजन्स पे स्प्रेड होने लग गया। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे सिख फॉर जस्टिस, बाबर खालसा मूवमेंट होने लग गया, तो जो एनआरआई सिख है वो धीरे धीरे खालिस्तान मूवमेंट को फंड करने लग गया। ठीक है। सिख फॉर जस्टिस मतलब रेफरेंडम कंडक्ट करवाया गया कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में कि भाई खालिस्तान को एक सेपरेट नेशनहुड मिल जाना चाहिए। इवन आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, विकास सिंह, विकास यादव का जो भी केस आ रहा है। ठीक है। बीच में एक पंजाब में लीडर आए थे, अमृत पाल सिंह, हालांकि जो कि अभी एमपी बन चुके, इलेक्शन जीत चुके हैं। ठीक है। करंटली इज इन जेल। ठीक है। इलेक्शन जीत चुके हैं। अमृतपाल सिंह आए, मतलब पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो धीरे 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 खालिस्तानी मूवमेंट को वापस से रिवाइव किया जा रहा है, बट दिस टाइम इंटरनेशनल फंडिंग, इस इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इवन कनाडा में देखो, अब कनाडा के साथ क्या इशू हो रहा है, कनाडा में सिख इमिग्रेंट्स बहुत ही स्ट्रांग है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो चुकी है, पंजाबी ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज बन चुकी है, प्लस कनाडा की इकोनॉमी में इनका स्ट्रांग बोलबाला हो चुका है, इमिग्रेशन का बहुत स्ट्रांग बिजनेस हो चुका है कनाडा में। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉपुलेशन है जो कि खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, ये कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज कर रही है, क्योंकि देखो वोट बैंक पॉलिटिक्स हर जगह चलता है कि आप इंडिया को परस्यू करो कि खालिस्तान को लिबरेट करें। खालिस्तान को लिबरेट तो नहीं, पंजाब को अलग करके खालिस्तान करें। तो इंडिया और कनाडा के रिलेशन में भी काफी हमें एक तरीके से एंटीग्विटी मतलब काफी स्ट्रेन देखने को मिला। इसी बीच सिंगर जैसे कि आपने शुभ वाला केस सुना होगा, ठीक है, उन्होंने प्रो खालिस्तानी पोस्ट डाला था। फिर हरदीप सिंह निज्जर को असैसिनेट कर दिया गया, तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बिना जांच किए एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया के रॉ ने करवाया है इसे। तो इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप और ज्यादा बिगड़ने लगे। ट्रेड एग्रीमेंट को हॉल्ट कर दिया गया, दोनों साइड के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिए गए। ठीक है। तो इस वजह से काफी ज्यादा इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप में हमें स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। बट द चैलेंज अभी करंट सिनेरियो में अगर अपन देखें कि ये इशू काफी ज्यादा इंटरनेशनलाइज होता जा रहा है, और यहाँ पे चीजें देखो, इंडिया में तो चीजें कंट्रोल है, बट हाँ अभी पाकिस्तान का कंट्रोल थोड़ा सा कम क्यों होने लग गया, क्योंकि ये लोग ग्रेटर खालिस्तान का डिमांड कर रहे हैं। ग्रेटर खालिस्तान के क्या में डिमांड में क्या है कि खालिस्तानीज आर आस्किंग इंडिया के पंजाब प्लस पाकिस्तान में जो लाहौर वाला पंजाब है इसको मिला के खालिस्तान बना, तो पाकिस्तान का भी स्टेट कट जाएगा। इस वजह से पाकिस्तान का भी डायरेक्ट सपोर्ट नहीं आ पा रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी तहस नहस हो चुकी है। बट दिस कनाडा एंगल इंटरनेशनल रिलेशन में ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, जो कि धीरे 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 रिलेशनशिप को डिटोरेट ही करता जाता है। सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड।
स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टॉक्स होने चाहिए, ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ाना चाहिए, ठीक है, क्लियर कट एग्रीमेंट होना चाहिए कि दोनों कंट्रीज में ही किसी भी टाइप के एंटी नेशनल खालिस्तानी एक्टिविटीज को कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं करेगी, एंड दिस इज द स्टैंड ऑफ इंडिया जो कि नॉन नेगोशिएबल है, जो कि इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी का एक मेजर इशू बनता जा रहा है, तो इंडिया कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। सो दिस इज द होल इशू ऑफ खालिस्तान, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोस आई वुड बी कवरिंग द कंप्लीट इंटरनल सिक्योरिटी सीरीज। यू कैन फॉलो द प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।